Good morning, students. Today we are going to start exercise 6.4 Pythagoras property. In a right angled triangle, the square of the hypotenuse is equal the sum of the squares on its legs. Let's see what it states. Take any right angle triangle. This is compulsory. This property holds on right angle triangle. Suppose this is angle of 90 degree. Now this side I name it as A, B, and this is C. So these sides on which right angle is there, these are legs. Okay, these are legs. This side we can call perpendicular, and this is base. The side opposite to right angle is called hypotenuse, and this side is the greatest among all three sides. C is greater than A and C is greater than B. This is the longest side. C is called hypotenuse and C is largest or greatest side. And what does by Pythagorean property, by Pythagoras property we can say C का जो स्क्वायर है is equal to, हमने क्या लिखा है, the square of hypotenuse is equal to sum of square on its legs. So C जो ये बड़ी वाले का स्क्वायर है, this is equal to ये वाली साइड का स्क्वायर plus this side, A square plus B square, sum of the sides. What do you mean by square? That I am telling you. Square means if this is 3 square, so 3 square means 3 multiply 3, 3 3s are 9. So square का मतलब क्या होता है, कोई चीज 2 times मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो भी साइड की मेजरमेंट है उसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर करके सम के इक्वल है. इज इट क्लियर? एंड दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. ये सबसे बड़ी होती है जो भी राइट एंगल के अपोजिट है. इफ इवन suppose this is a, now this time right angle is this, so this will be hypotenuse and these are legs. Suppose its name is x, y and z, so we will write, बड़ी कौन सी है, जो राइट एंगल के अपोजिट है, x square is equal to y square plus z square. Is it clear? ये दोनों साइड्स जो जिन पे राइट एंगल बना होता है, दीज आर लेग्स. एक परपेंडिकुलर हो गया, एक को बेस ले लो, और जो अपोजिट साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज. इज इट क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4. नाउ वी आर स्टार्टिंग 6.5. As given in your exercise NCERT, PQR is triangle, right angled at P. P पे right angle बनाना है. If PQ 10, PR 24, find QR. How you have to make figure? P पे right angle, QR as you want. आप R इधर, Q इधर, या यहाँ पे चेंज इंटरचेंज हो सकते हैं. नाउ एज पर गिवन PR 24, PQ 10 एंड यू हैव टू फाइंड QR. जो साइड अपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूज,
तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें पता है जो ग्रेटेस्ट साइड है इसका स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर 2 लेग्स के स्क्वायर के बराबर है क्यू पी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, क्यू आर हमें नहीं पता, पी आर 24 का स्क्वायर और क्यू पी जो है वो है 10 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? 24 इंटू 24 576, 10 इंटू 10 100, इन दोनों को प्लस करो 676 क्यू आर का स्क्वायर। जब ये 2 इधर की साइड ट्रांसफर होगा तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट। कैसे बनाते हैं? ऐसे 676, इसका मीनिंग होता है 676 की पावर हो गई हाफ। ओके, 676 आपको मिनिमम 25-26 तक जो है स्क्वायर रूट ओरली आनी चाहिए। मीन्स 10 10 100, 7 7 49, 15 15 225, 13 13 169, 14 14 196, इस तरह से। अब 676 किसका स्क्वायर है? 26 इंटू 26, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 26 की पावर 2 और ये बाहर 1/2 है तो ये पावर कट गई, तो हमारा क्यू पी कितना आ गया? 26 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2. In this question it is given, I am showing you in your books, ABC is triangle, right angled at C पे right angle बनाना है, AB 25, AC 7, find BC। मेन चीज जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे C हमें वो रखना है जहां पे 90 डिग्री। हमने एक ट्राइंगल बनाया, C मेन है राइट एंगल। नाउ ए बी आप इधर बी इधर ए भी लिख सकते हो, देन ऑल्सो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। ये 25 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड बी सी। नाउ अगेन बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें क्या पता है? जो बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर है? 7 स्क्वायर, और ये साइड नहीं पता, इसको हम x ले लेते हैं, लेट इट बी x का स्क्वायर। नाउ 25 इंटू 25 625, 7 7 49 प्लस x स्क्वायर, ये वहां जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, 625 माइनस 49 यू विल गेट 576, यहाँ बचा x स्क्वायर। अब x की वैल्यू ये जो 2 है ये इधर जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट। 576 किसका स्क्वायर होता है? 26 इंटू 20, 24 इंटू 24। So you will get 24. Direct also you can write is equal to x. Why? Because 24 into 24 is equal to 576. This you may not even write this. Is it clear? In this way you will find BC. Now in question 3rd, a 15-meter long ladder, एक सीढ़ी है, reached a window, विंडो कितनी हाई है? 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ A। अब कितनी दूर सीढ़ी रखी गई वॉल से? A। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। सी दे हैव ऑल्सो गिवन फिगर, यू मे नॉट बी गिवन फिगर, ड्रॉ योर सेल्फ। अब ये ग्राउंड है,
12 मीटर हाई वॉल पे यहाँ पे विंडो है। हमने जब लैडर प्लेस किया वो 15 मीटर लॉन्ग है, वो दीवार से कितनी दूरी पे है, ए पे। इज इट क्लियर? सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम बॉटम ऑफ द लैडर टू द ग्राउंड, दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। तो आपको पता होना चाहिए जब वॉल और ग्राउंड के ये जो है ये एंगल कौन सा होगा, 90। और ये हम जो सीढ़ी हमने जो है लैडर लगाई है ये क्या फॉर्म कर रही है, हाइपोटेन्यूज बन गई। तो हमें पता है सेम बाय पाइथागोरन प्रॉपर्टी, व्हाट यू विल राइट, जो भी साइड अपोजिट है 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 15 होता है 15 15 ज़ा 225, 12 12 ज़ा 144 प्लस ए स्क्वायर। इसको शिफ्ट करोगे तो 225 माइनस 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग you will get 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू, ये स्क्वायर वहां जाके क्या बन जाएगा, 80 अंडर रूट 81। 81 क्या होता है, 9 9 ज़ा 81, सो यू विल गेट 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए। क्योंकि इसकी पावर, इसका मतलब होता है हाफ पावर, हाफ और 2 पावर कट जाएंगे। इज इट क्लियर? Now question number 4 is which can be the sides of right triangle? राइट ट्राइंगल की कौन सी साइड्स हैं? आपको 3 साइड्स दे रखी हैं। आपको पता है हाइपोटेन्यूज क्या होती है, ग्रेटेस्ट साइड। ग्रेटेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 6.5। 6.5 का स्क्वायर करो, सबका स्क्वायर करो, दो छोटी साइड्स को के स्क्वायर को प्लस करो। 6 6 ज़ा 36, 2.5 इंटू 2.5 मैंने कैसे कैलकुलेट करा, 25 25 ज़ा 625, और 1 2 पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट लगा लिया। 6.5 इंटू 6.5 65 65 ज़ा नहीं भी आता तो आप काउंट करो, बट आई एम टेलिंग यू, आई विल टेल यू वन ट्रिक ऑल्सो आफ्टर दिस 4th क्वेश्चन। तीनों को हमने किया और दो छोटी जो लेंस हैं उन्हें प्लस करो। इफ इट इज जैसे 42.25, इफ इट इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट साइड, देयरफॉर राइट ट्राइंगल इज राइट एंगल। उन्होंने कहा आइडेंटिफाई, तो जो दो लेग्स छोटी वाली साइड है यहाँ पे बनेगा राइट एंगल, और 6.5 विल बी द हाइपोटेन्यूज। सेम वे अदर पार्ट्स यू हैव टू मेंटेन। सबके स्क्वायर करो, दो छोटे का स्क्वायर 4 और 4 प्लस करो। अगर ये ग्रेटेस्ट साइड के स्क्वायर के 5 5 से 25 के इक्वल नहीं है, सो वी विल राइट ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल। इन थर्ड ऑल्सो 2.5 सबसे बड़ी है, 2.5 इंटू 2.5 6.25, 2 2 ज़ा 4, 15 15 ज़ा 225, पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट। दो छोटी साइड्स को हमने स्क्वायर्स को, दो छोटी साइड्स के स्क्वायर्स को हमने प्लस किया, वी गेट 6.25। सो सम ऑफ द स्मॉलर साइड्स इज इक्वल टू 6.25 विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट साइड, एंड ग्रेटेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी 3 साइड्स दे रखी हैं, तीनों का स्क्वायर निकालो। If the sum of two smaller side is equal to the square of greatest side, then we can say right angle triangle is formed। और right angle triangle जो है, ये दो के जो छोटी साइड्स हैं इस पॉइंट पे राइट एंगल दिखाओगे, और जो ग्रेटेस्ट साइड है दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको एक ट्रिक बताना था, लिसन, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 5 वाला। इज इट क्लियर? सी, अगर किसी भी 5 वाले नंबर का स्क्वायर करना हो, लाइक 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, इट इज इजी। वैसे तो मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, 15 15 है। जो पीछे 5 वाले नंबर होते हैं इनकी ट्रिक होती है, कैसे? इसको आप क्या करो, 5 5 ज़ा 25,
5 लिख दो। जो ये 1 है इसको नेक्स्ट कंसेक्यूटिव से मल्टीप्लाई करो। 1 नेक्स्ट नंबर 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 2 ज़ा 2, 225। इजी है ना। 5 तो 5 5 ज़ा 25। 2 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, तो 2 3 ज़ा 6। अगेन 5 5 ज़ा 25। 6 6 का नेक्स्ट क्या है 7, 6 7 ज़ा 42। तो इस तरह से 5 वाले डिजिट्स ज़रूरी हैं, जिसके लास्ट डिजिट वंस प्लेस डिजिट अगर 5 है तो आप स्केयर जस्ट ऐसे ही देख सकते हो 5 5 ज़ा 25, और इसको जो है जो ये वाला नंबर होता है इसके कंसेक्यूटिव से मल्टीप्लाई करके और यहाँ प्लेस कर देंगे। इज इट क्लियर? टुडे वी आर डूइंग अप टू 4 ओनली।